नमस्कार। महाराष्ट्र में बम्पर सीटें जीतने के बाद भी भाजपा नेतृत्व के लिए मुख्यमंत्री की गुत्थी सुलझाने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच सीएम चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले का बयान सामने आया है। रामदास अठवाले का कहना है कि महाराष्ट्र विवाद जल्द खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने फैसला लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर नाखुश हैं। केंद्रीय मंत्री ने देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण देते हुए बताया कि एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस 4 कदम पीछे हट गए और उनके नेतृत्व में एकनाथ शिंदे को काम करना चाहिए, या कम से कम एक केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में जरूर सोचेंगे और कुछ फैसला लेने चाहिए, क्योंकि हमें एकनाथ शिंदे के 57 विधायकों की जरूरत है। अगर ये 57 विधायक जाते हैं तो सरकार बनाने में मुश्किल होगी। रामदास अठवाले का आगे कहना है कि हमें इन 57 विधायकों की जितनी जल्दी हो सके उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए और इसका समझौता जल्द ही होना चाहिए और कैबिनेट को चाहिए कि बड़े विश्वास के साथ विस्तार किया जाए। अठवाले ने मांग की है कि पार्टी को भी कैबिनेट में एक मंत्री पद मिलना चाहिए। रामदास अठवाले का कहना है कि मैंने ऐसे ही मांग देवेंद्र फडणवीस से भी की है। सीएम फेस को लेकर संजय राउत ने भी कई बयान दिए। महाराष्ट्र के सीएम चेहरे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का भी बयान खुलकर अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, ना कि एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपनी पार्टियों के लिए फैसले खुद नहीं ले सकते। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि शिंदे और अजित पवार अमित शाह और पीएम मोदी के गुलाम हैं और बीजेपी भी उन कंपनियों की फिलहाल बीजेपी के पास बहुमत है और वो बहुमत के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों को भी तोड़ सकते हैं। यह बयान संजय राउत ने दिया है। संजय राउत का कहना है कि मेरे हिसाब से तो देवेंद्र फडणवीस ही सीएम के उम्मीदवार होंगे। मोदी शाह का फैसला सर्वमान्य होगा। शिंदे गुट वही शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राज्यपाल ने नई सरकार बनाने तक उन्हें कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। उनका कहना है कि महायुति नेता एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। सीएम पद पर रार की खबर को झूठा बताते हुए केसरकर ने कहा कि सीएम शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वह उन्हें स्वीकार्य होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मामला कुछ और चल रहा है। आसान नहीं महाराष्ट्र का सीएम तय करना। भाजपा नेतृत्व के लिए मुख्यमंत्री पद की गुत्थी सुलझाना अब आसान नहीं हुआ। एक तरफ शरद पवार जैसे दिग्गज नेता को मात देने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं, तो वह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के असली उत्तराधिकारी बनकर उभरे हैं। वही एकनाथ शिंदे के दावे को भी खारिज नहीं किया जा सकता। सबका सोच है कि जीत के पीछे लाडली बहन योजना है, जो योजना उन्होंने चलाई थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सरकार बनी और शिंदे से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कई नेता मानते हैं कि जीत में शिंदे का व्यक्तिगत असर रहा है। इस स्थिति में सीएम चेहरा तय करने में वक्त लग सकता है। यह मामला 2-3 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक खिंच सकता है। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच लगातार बात जारी हो रही है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से रूठकर किसी से बात नहीं कर रहे। नई सरकार बनने तक शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। 2.5 साल पहले शिवसेना टूटने के समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन एक रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार किया। यह रणनीति सफल रही और उद्धव गुट हंसिए पर आ गया। भले ही चुनाव के पहले शिंदे को अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आधिकारिक रूप से प्रोजेक्ट किया गया हो, लेकिन फडणवीस बार बार शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।